नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लाए हैं वो है क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर मेंशन कीजिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 170। ये आपकी 16 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इस वर्कशीट की जो टॉपिक है, इसका हेडिंग है अनोखी पहेली। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। उसकी मम्मी ने उसको क्या कहा? उसने कहा कि उनको इन वर्गों में से, यहाँ पर जो दिया गया ना चित्र, ये इनमें से जो ये वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग में उन वर्गों को गिनना है जो आधे से अधिक बने हुए हैं। ठीक है, और उनको नहीं गिनना है जो आधे से कम है। और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने, और ऐसे दो वर्ग जो आधे आधे हैं उनको भी एक गिनना है। सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे ये समझ में आ गया। इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस आकृति में किस तरीके से 4 वर्ग आए हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, सविता की मम्मी ने उसको क्या कहा था? जो आधे आधे वर्ग हैं उनको गिनना है। ठीक है, पहले तो हम इन पूरे वर्गों को गिन लेते हैं। ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ठीक है, उसके बाद जो आधे आधे वर्ग हैं उनको भी हम गिन लेते हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और जो आधे से कम है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो इनको हमें नहीं गिनना है क्योंकि ये आधे से कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कुल कितने वर्ग हुए? यहाँ पर वर्ग हुए 1, 2, 3 और 4। और इस तरीके से जो सविता का जो जवाब था कि इस आकृति में 4 वर्ग आए हैं, वो बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर सविता को अब इस प्रकार की पहेली को सुलझाने में मज़ा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वर्ग जो दिख रहे हैं, वो एक तरीके की पहेली जो है। यहाँ पर सविता की, चलिए हम मदद करते हैं इन वर्गों को गिनने में। और ध्यान रखिएगा हमें इनको कैसे गिनना है। जो पूरे वर्ग हैं उनको हमको पूरा गिनना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ग जो देखने में आकृति में जो आधे से ज़्यादा लग रहे हैं उनको एक गिनना है, और जो आधे से कम लग रहे हैं उनको गिनना ही नहीं है। ठीक है, और दो आधे आधे वर्गों को मिलाकर उनको भी एक गिनना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको गिन लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों पहला चित्र देखिए, ये जो वर्ग है, ये जो आकृति है 1 में, हम इसको गिन लेते हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो इस प्रकार जो पहली आकृति है, इसमें कुल हुए बच्चों कितने वर्ग? इसमें हुए 12 वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे अपनी आकृति नंबर 2 पर, और इसमें हम गिनेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार हमारी आकृति 2 में हुए बच्चों 9 वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आकृति नंबर जो 3 है, इनमें हम वर्गों की संख्या को गिन लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम गिन लेते हैं। ये हुआ 1, ये 2, ये हुआ बच्चों 3, ये 4। उसके बाद ये देखिए, ये है आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 5। ये भी है आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद ये जो है बच्चों, इसके बाद ये है आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है,
फिर यहाँ पर देखिए ये भी है आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 8। और उसके बाद ये है आधे से कम, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। ये भी है आधे से कम, तो हम इसको भी नहीं गिनेंगे। यहाँ पर भी छोटा सा है, इसको भी हम नहीं गिनेंगे। और ये जो है ये और ये दोनों हैं आधे आधे, तो इसको हम गिनेंगे 1। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कुल हो जाएंगे 9 वर्ग। तो हमारी आकृति 3 में हो गए बच्चों 9 वर्ग। चलिए अब हम अपनी आकृति नंबर 4 में वर्गों की संख्या को गिन लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये आधे से ज़्यादा है, तो इसको हम गिनेंगे 1, ये हुआ 2, ये भी आधे से ज़्यादा, तो ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, और ये भी है बच्चों आधे से ज़्यादा, तो इसको हम गिनेंगे 6। ये आधे से कम है, इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। यहाँ पर भी एक है थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर भी है, तो इनको हम नहीं गिनेंगे। तो आकृति नंबर 4 में हमारे वर्गों की संख्या कुल हो गई है यहाँ पर बच्चों 6। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 6। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो आकृति नंबर 5 है उसमें हम वर्गों की संख्या गिन लेते हैं। यहाँ पर ये है आधे से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये भी है आधे से ज़्यादा, तो इसको हम गिनेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर ये भी आधे से ज़्यादा है बच्चों, तो हम इसको गिनेंगे 4, ये हो गया 5, 6, 7। ठीक है, ये आधे से कम है, इसको भी हम नहीं गिनेंगे। और ये भी आधे से कम है, इसलिए इसको भी हम नहीं गिनेंगे। तो हमारी आकृति 5 में वर्गों की संख्या हुई 7। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमारी आकृतियाँ थी 1 से लेकर 5 तक, उनमें वर्गों की संख्या को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित जो हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी आकृति वो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा वर्गों की संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्गों की संख्या है हमारे यहाँ पर 12, जो है आकृति नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारे जो ये आकृति नंबर 1 थी, यहाँ पर वर्गों की संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम कर देंगे आकृति नंबर 1। अब प्रश्न 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने प्रश्न 1 का उत्तर लिख लिया है। प्रश्न 2 देखिए, आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? तो छोटी आकृति हमें बतानी है, 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? तो 3 में है वर्गों की संख्या 9 और 5 में है वर्गों की संख्या 7। तो इनमें से कौन सी आकृति छोटी है? ये जो आकृति नंबर 5 पर है ये छोटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आकृति नंबर 5। तो इसके बाद अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 3 पर, आकृति 2 और 4 में से कौन सी आकृति बड़ी है? तो अब हमें बताना है कि आकृति 2 और 4 में से आकृति कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आकृति 2 में है वर्गों की संख्या 9 और 4 में है वर्गों की संख्या 6। तो इनमें से बड़ी आकृति कौन सी है? बड़ी आकृति है 2। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप कर लीजिएगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आप भी 12 सेंटीमीटर के वर्गों की ग्रिड बनाइए और नीचे दी गई गतिविधि करने में उसका प्रयोग कीजिए। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों, आप पहले यहाँ पर एक ग्रिड बनाइए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो बना है ना सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर के दायरे में जो बना है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप में, ये है एक ग्रिड। ठीक है, तो अब आप भी ऐसा ही एक ग्रिड बनाइए 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए। अब इसके बाद आप 12-12 सेंटीमीटर के 3 धागे लीजिए और इनमें से कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी। तो इस प्रकार आपको ऐसा एक ग्रिड बनाना है और 12 सेंटीमीटर के 3 धागे लेने हैं। ठीक है, और उन्हीं धागों से आपको अलग अलग आकार की यहाँ पर आकृतियाँ बनानी है। उसको बनाने के बाद आपको उन तीनों आकृतियों में गिनना है कि 12-12 सेंटीमीटर की इन तीनों आकृतियों में सबसे ज़्यादा वर्ग किस आकृति में आए हैं और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित के अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 136 और 137 भी कीजिए। तो आपको जो पृष्ठ संख्या 136 और 137 में अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों, जिससे आप इस वर्कशीट को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।